ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए मैंने जो एक नया चैनल शुरू किया है उसमें मैं केवल वास्तु के अनुसार बहुत से दोष जो है आपके घर में, ऑफिस में या आपके जीवन में किसी भी कारण से वास्तु दोष के से आप परेशान हैं, उसमें ग्रह भी आ जाते हैं कई बार, तो उनके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाह रही हूँ। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होते हैं, इनका पालन करना, इनको फॉलो करने से आपकी बहुत सी परेशानियाँ दूर आप स्वयं कर सकते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी सी टिप्स हैं लेकिन इनके महत्व बहुत ज़्यादा है। इसलिए अब जो मैंने एक मुख्य द्वार का बनाया था, उसके बाद उसके पहले भी और भी बनाए थे, मिरर का भी बनाया है। अब उसके बाद जो और नेक्स्ट जो बनता है, और बीच बीच में आपको जो भी और शेष बच जाते हैं, बीच में छूट जाते हैं, तो मैं उनको कवर करूँगी। तो अब सीढ़ियों के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। जैसे मान लीजिए आपका 2 मंजिला घर है, ऊपर जाने के लिए आप सीढ़ियाँ बनवाते हैं, तो उसमें मैंने पहले भी बताया था, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सीढ़ियाँ जो एंटी क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए। जो घड़ी की जो चाल है उसके विपरीत जो होती है उसको एंटी क्लॉकवाइज उसकी गति कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये एंटी क्लॉक उसकी जो रचना है ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरा, उत्तर पूर्व में इसकी सीढ़ियों का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। अगर कोशिश करें, क्यों कई बार ऐसा होता है जगह की कमी की वजह से मजबूरी हो जाती है इंसान की। अगर आपने पहले से नक्शा बनवा लिया और फिर आप उसमें कुछ फेर बदल नहीं करना चाह रहे, तो उसके लिए मैं फिर रेमेडी इसके लास्ट में बताने वाली हूँ। तो फिर भी अगर आपके शुरुआत करने वाले हैं तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सीढ़ियाँ एंटी क्लॉक ना हो और उत्तर पूर्व में बनी ना हो, और ब्रह्म स्थान में भी नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान कौन सा होता है? आपके जो घर का सेंटर जो होता है उसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके जीवन की हानि हो सकती है, धन हानि हो सकती है, आपकी प्रगति रुक सकती है, आप अस्वस्थ रहते हैं, कोई न कोई घर में बीमार पड़ा रहता है। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ अब अगर आपका बनवानी है, आपके पास अभी चांसेस हैं उसको फेर बदल करने की, तो दक्षिण पश्चिम में सीढ़ियाँ होना चाहिए। लेकिन मुख्य द्वार का ध्यान रखना चाहिए, मुख्य द्वार दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। उसका वीडियो मैंने पहले ही आपको अपलोड करके बता दिया था। लेकिन सीढ़ियों में इसके लिए कोई परेशानी नहीं है, सीढ़ियाँ वहाँ आप बनवा सकते हैं। तो क्योंकि इसमें क्या होता है, सीढ़ियों का मतलब होता है प्रगति। कोई भी आदमी जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तभी तो इसकी प्रगति होती है। अगर वो डायरेक्शन ही गलत होता है, जिस डायरेक्शन में आपको प्रगति है, अगर आप दूसरे डायरेक्शन में अपने आप को ले जाएंगे तो प्रगति निश्चित रूप से या तो होगी नहीं, या फिर डिले करके होगी, या प्रगति के जो परिणाम होंगे बहुत अच्छे नहीं होंगे। इसलिए इसको देखना चाहिए कि उत्तर पूर्व दिशा अवॉइड करें, और दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी जो है दिशा ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, उससे ग्रोथ ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं सीढ़ियों से संबंधित। जैसे सीढ़ियाँ चौड़ी होनी चाहिए, उनकी जो आकार है वो त्रिकोण नहीं होना चाहिए, गोल भी नहीं होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए। स्क्वायर तो कम ही होती हैं, ज़्यादातर आयताकार होती हैं। तो चौड़ी और आयताकार होना चाहिए। इसके साथ साथ जो उसके जो पत्थर होते हैं या जो भी आप लगवाते हैं, संगमरमर लगवाते हैं या सीमेंट की भी बनवाते हैं, वो चटके नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी कारण से चटक जाते हैं, उनमें क्रैक आ जाता है, तब आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। उसको तुरंत बदलवा के और उसकी रिपेयर होनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें रंग का भी महत्व होता है, और रंग के लिए मैं आपको फिर दोबारा बताने वाली हूँ। और सीढ़ियों के लिए एक विशेष बात ये भी देखी जाती है कि ऊपर जाती हुई जो सीढ़ियाँ होती हैं उसका जो एंगल है वो बिल्कुल छत से काफ़ी गैप होना चाहिए, बिल्कुल छत से सटी हुई नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वास्तु दोष जो है वो अगर हो ही गया है किसी भी कारण से, आपको पता नहीं था, आपने बना बनाया घर लिया मान लीजिए, या आपके यहाँ जगह की प्रॉब्लम थी, या जो आर्किटेक्ट है उसने उस बात को ध्यान नहीं रखा। वैसे तो आर्किटेक्ट से अगर आप कहोगे तो उस बात का ध्यान रखता है कि वास्तु दोष का ध्यान रखें, लेकिन कई और कारण हो सकते हैं, उसमें आप फंस गए हैं चक्कर में। अगर सीढ़ियाँ गलत जगह बन गई हैं, आपकी प्रगति नहीं हो रही, आप महसूस कर रहे हैं, अब तुड़वाना तो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सीढ़ियाँ जो है वो अकेली सीढ़ियाँ नहीं होती, पूरे घर का एक मैप बदलवाना पड़ेगा।
अब उसका अपन निदान कैसे करते हैं, उसको वास्तु दोष को दूर कैसे करते हैं, मुख्य बातें हैं, इसलिए मैं वीडियो ये बना रही हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एक पिरामिड होता ना, उसका स्टोन का बना हुआ, वो आप अपने सीढ़ियों पर टांग दें। दूसरा, बरसात का जल रखें। बरसात का जल आपने देखा होगा सीसी डायरेक्ट जो है वो ऐसी जगह बॉटल रखना चाहिए जो पानी सीधा आ रहा हो बरसात का, मतलब किसी से टकरा के फिर उसमें नहीं भरे, जैसे खुले में रख देना चाहिए। तो एक बॉटल आप उसमें रख दीजिए। और सीढ़ियों का अगर वास्तु दोष है उसकी जगह आप रख सकते हैं, सीढ़ियों की नीचे वाली सीढ़ी पे रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितना है उसको, फिर अगर आपके पास बार बार चांस है बदलने तो फिर बदल सकते हैं, अन्यथा उसको अच्छी तरह से मतलब पैक करके रखेंगे तो उसका दोष कम हो जाएगा। और सबसे अच्छा बेस्ट उपाय ये है कि सीढ़ियों के सामने, जहाँ सीढ़ियाँ हैं उसके जस्ट सामने अष्टकोणीय मतलब एक मिरर लगा देना चाहिए, क्योंकि जो उसका सीढ़ी का प्रतिबिंब होगा वो उस मिरर पे पड़ेगा। तो उसका अगर वो गलत बन भी गई है सीढ़ियाँ तो उसका दोष स्वयं जो है वो मिरर खत्म कर देगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। और इसके अलावा और भी रेमेडी है, अभी मैं इतना ही बता रही हूँ इसमें। इतने सब करके देखें आप, और बनवाते समय अगर कोशिश ये करें कि ये अवॉइड करें। और बनने के बाद भी अगर आपको कोई परेशानी दिख रही है तो इस जो रेमेडी है इसको फॉलो करें। और अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है, वास्तव में होता है, कई लोगों ने इस बात को प्रैक्टिकली देखा है, फ़ायदा तो होता है। अब अगर आपको हो नहीं हो रहा है तो मेरे को मेल करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसको और सुधार कर सकूँ। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।